धूल और प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली, रेखा सरकार का बड़ा मास्टर प्लान। रेखा सरकार ने खोला खजाना, एमसीडी को दिए 500 करोड़ रुपए। सिर्फ 500 करोड़ नहीं बल्कि हर साल एमसीडी को मिलेंगे 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री रेखा ने मेहरौली में 135 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। दिल्ली में साफ सफाई की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली की रेखा सरकार ने नगर निगम यानी कि एमसीडी की कंगाली दूर करने के लिए खजाना खोल दिया है। रेखा सरकार ने एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त मदद दी है। मकसद साफ है, दिल्ली को कचरा मुक्त बनाना और उड़ती धूल पर लगाम लगाना। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की रेखा सरकार ने वादा किया है कि अब एमसीडी को हर साल 300 करोड़ रुपए की नियमित मदद भी दी जाएगी। दिल्ली सचिवालय में हुई एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। रेखा सरकार का कहना है कि वो राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्थायी सुधार करना चाहते हैं, यानी कि जल्द ही दिल्ली में जो धूल और प्रदूषण की समस्या है उससे दिल्ली वासियों को निजात मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक स्मारकों से समृद्ध मेहरौली विधानसभा को संजोने के साथ ही विकास के मार्ग पर भी बढ़ चला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को मेहरौली में 135 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के सुनिए। ये दिल्ली के हिस्से के, दिल्ली वासियों के अधिकार के काम है जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। वर्षों से जिस इच्छा के साथ, जिस अभिलाषा के साथ में दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि उनके यहाँ पानी की लाइनें हो, उनके यहाँ नई सीवर की लाइनें हो, उनके यहाँ पे सड़कें ठीक ठाक बने, नाली नालों का पुनरुद्धार हो, परंतु कभी पिछली सरकार ने न उनके विधायकों ने अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। अब हर एक विधानसभा में हमारे 100 करोड़ से अधिक के काम हो रहे हैं। आज भी हमने 135 करोड़ के काम इस मेहरौली विधानसभा में उसका शुरुआत की है और अन्य काम भी पाइपलाइन में है जो टेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहे हैं। ये सारे काम जब जमीन पे दिखाई देने लगेंगे तो क्षेत्र की जनता जिस सुविधा के लिए वर्षों से तरस रही थी वो उनको मिल पाएगी। इस 11 महीने में हमारा यही लक्ष्य रहा कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं दें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें और वो सभी काम करें जिसके लिए वो तरस रही थी। मैं ये समझती हूँ कि बेहतरीन बजट दिल्ली के लिए आएगा। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बजट के आने के बाद फिर से आप लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार दिल्ली की रेखा सरकार एक के बाद एक कई बड़े कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और धूल से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी कंट्रोल के लिए दिल्ली नगर निगम को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त सहायता देने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सफाई व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार आगे भी निगम को हर साल 300 करोड़ रुपए की नियमित सहायता देती रहेगी। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करने के आदेश की कॉपी मेयर को सौंपी गई। अब इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर के क्या कुछ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की जिसमें मेयर साहब और हमारे नेता सदन भी थे और सभी अधिकारी थे। दिल्ली के में जो डेवलपमेंट के कार्य होने हैं, जैसे पुलसवा से कूड़े को साफ करने का है, गोगा डेरी और आपका ओखला से जो कूड़े को हटाना है, उस विषय पर दिल्ली की सड़कों की हालत बेहतर हो, दिल्ली में कम्युनिटी सेंटर बहुत अच्छे बने, दिल्ली में शिक्षा मॉडल अच्छा हो, इन सब विषय को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की जो काफी 3
3.5 घंटे चली और सभी विषयों को पॉइंट आउट किया गया, जिसमें दिल्ली के लिए स्वच्छ और साफ वातावरण, जो हम पॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए एक मीटिंग थी जो बहुत ही मतलब अच्छी उस पर डिस्कशन के साथ ये हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली के सारे विषयों को छुआ और दिल्ली और एमसीडी साथ में मिलकर काम करें, ऐसी हमारी सब लोगों की भावना है। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस धनराशि का कुछ हिस्सा उन कंपनियों का पुराना बकाया चुकाने में खर्च होगा जो कचरा प्रबंधन का काम करती है, ताकि वे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। कुछ हिस्सा सफाई व्यवस्था को आगे बिना किसी रुकावट के जारी रखने पर भी खर्च किया जाएगा, ताकि कचरा उठाने और उसे ले जाने में होने वाले मासिक घाटे की भरपाई हो सके। कुछ हिस्सा उन खास इलाकों से कूड़ा हटाने के लिए दिया जाएगा जहां ठेकेदार अभी काम नहीं करते। इसके अलावा सड़कों की छोटी मोटी मरम्मत जैसे कि गड्ढे भरना, छोटे पैच रिपेयर करने और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के कामों पर भी कुछ धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये पूरी राशि केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाए और किसी अन्य योजना में इसका उपयोग ना किया जाए। यानी कि जो अधिकारी हैं वो इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन योजनाओं के लिए करेंगे जो कि रेखा सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है, ना कि किसी और योजनाओं के लिए। बता दें कि नगर निगम को सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए खर्च की नियमित निगरानी करनी होगी और समय समय पर अनिवार्य रूप से प्रोसेस रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीएम ने कहा कि राजधानी को सही मायनों में विकसित दिल्ली बनाने के लिए स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सफाई व्यवस्था का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। बता दें कि दिल्ली सरकार सफाई से जुड़े आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए निगम को अलग से पर्याप्त धनराशि दे रही है, ताकि सफाई के काम में तेजी से सुधार हो सके और बेहतर नतीजे मिल सके। उन्होंने कूड़े के ऊर्जा बनाने वाले नए प्लांट लगाने, मौजूदा प्लांटों को अपग्रेड करने, हरित कूड़े का सही उपयोग करने और गीले व सूखे कूड़े को उठाने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल बनाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा, नेता सदन प्रवेश वाही, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, निगम आयुक्त संजीव खिरवाड़ सहित दिल्ली सरकार और एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले देखने को मिला कि दिल्ली में 11 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। इसके बावजूद उन्होंने प्रदूषण को लेकर के और कूड़ों के प्रबंधन को लेकर के कोई खास ध्यान नहीं दिया और अब जब रेखा सरकार सत्ता में आई है तो लगातार वो दिल्ली को स्वच्छ और पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए कई तरीके के ठोस कदम उठा रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार पर जिस तरीके से बौखलाहट जाहिर करती है, तो इसको लेकर के ऑलरेडी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा सरकार आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर चुकी हैं। आपको याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। एक और चीज बताऊं, जीएसटी में पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना जीएसटी रिफंड जो है विद इन टाइम फ्रेम मिला। विद इन टाइम फ्रेम 915 करोड़ रुपए 915 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के व्यापारियों को दिवाली से पहले जीएसटी रिफंड दिया, ताकि अलग से बोल लेना भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया, समझो भैया, अब समय तुम्हारा नहीं है, समय पूरा हो गया, समझो। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये अजय भाई बैठे हैं तो एक पर्चा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं दिया, 2500 रुपए नहीं दिए। अरे सुनो तो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष जी मेरा टाइम 2 मिनट इनके हिसाब से कर देना। कहा जी सिलेंडर नहीं दिया और 2500 रुपए नहीं दिए। मैं बताऊं हमने क्या क्या दिया, तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या दिया, ये सुनिए।
डीएमआरसी की पेमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जानी चाहिए थी, फेज 1, 2 और 3 की 9,087 करोड़ रुपए हमने देने का वादा किया। तभी डीएमआरसी का काम दोबारा बढ़ पाएगा। इसी तरीके से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अकाउंट में जो पैसा आपकी सरकार के समय दिया जाना चाहिए था, वो सारी रोड दिल्ली के लिए बनी। आज दिल्ली में कितना ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाया इन सभी एक्सप्रेस वे के कारण से। 3700 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पेंडिंग है जो हमें देने पड़ेंगे आपके कारण, आपके समय की पेंडिंग लायबिलिटी के कारण। इसी तरीके से पावर विभाग की 3326 करोड़ रुपए आपके समय के पेंडिंग लायबिलिटी आज की वर्तमान की दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। आप पूछते हो सिलेंडर, आप पूछते हो ये थोड़ी ना बता के गए थे आपकी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। अभी तो सुनते रहिए, इतना बड़ा परिचय थोड़े मेन स्पोर्ट्स के बच्चे 3 साल से उनको प्राइज मनी नहीं मिला। 24 करोड़ रुपए उस हेड के भी पेंडिंग हैं। आपके हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट के लगभग 1800 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे ऊपर खड़ी है। बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के, हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 17 करोड़ रुपए उस हेड में अभी हमें देना पड़ेगा जो आप नहीं देके गए हैं। ऐसे ही आरआरटीएस के अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जो आपको देने थे, आपने नहीं दिए, हमें देने पड़ेंगे। जय भीम स्कीम जो बच्चों के इन्होंने कोचिंग के लिए देनी थी, 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई। आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खड़े हुए, 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं भाई। कह रहे 150 करोड़ हम भी हैं। पता नहीं कौन कौन इनके साथ में मिली भगत में था। 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार पे खड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, कितने शर्म की बात है, कोविड के समय में जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनके पैसे भी इन्होंने नहीं दिए। वो भी हमें देने हैं। वो हमने दिए, वो हमने दे दिए। ऐसी ये सारी लायबिलिटीज इनको चुकाने में लगे भाई। मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए भी मिलेगा। चिंता मत कीजिए, ये हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है। एक एक शब्द जो कहा है उसे पूरा करेंगे और उस पैसे को हम देंगे। आप लोग क्या जानो मिल करके काम करना क्या होता है, एजेंसीज को आप में इकट्ठे मिल करके चलाना क्या होता है। इस पूरी की पूरी सरकार में आपने टकराव को अपनी रणनीति बनाया, अराजकता को आपने राजनीति बनाया। आपने कब काम करने की कोशिश करी? आपको तो केंद्र सरकार से भी यदि कोई सब्सिडी आती थी, कोई ग्रांट आती थी, तो आप वापस भेज देते थे कि कहीं केंद्र सरकार का नाम ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके उन नेता से पूछना चाहती हूँ कि ये कोई आपके बेटे की शादी में आया लफाफा नहीं था कि 1 रुपया रखा और बाकी वापस दे दिया। ये दिल्ली सरकार का पैसा था, ये दिल्ली की जनता के हक का पैसा था, जिसको आपने लौटा दिया और दिल्ली का विकास कार्य रुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के हक का पैसा आपने दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, जिसको आज हम अलग अलग मदों में दिल्ली के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम कभी डीडीए के साथ बैठ के मास्टर प्लान, सर्कल रेट रिवीजन करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए करते हैं, तो कभी हम एमसीडी को उसकी जरूरतों के लिए ग्रांट देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट। अभी भी 500 करोड़ हमने दिया। हमने उनको 70 एमआरएस मशीन और 1000 लीटर पिकर मशीनों को लेने के लिए 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली के भले के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं लगातार जो हमारे एलजी महोदय ने दिल्ली के लिए मेहनत करी, दिल्ली के हर विषय पे काम किया, दिल्ली को बचा के रखने के लिए जितनी भी शिद्दत से उन्होंने दिल्ली में समय लगाया, आज इस सदन के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।